मजा आ रहा है ना इंग्लिश सीखने का। और ये लैंग्वेज इतनी जबरदस्त है ना कि इसमें इतनी अच्छी वोकेबलरी है, मतलब इतने शब्दों की भरमार है कि आप शब्द याद करते करते थक जाओगे, शब्द नहीं खत्म होंगे। एक ही मायने पे, एक ही मीनिंग पे हजारों शब्द हैं यहाँ पर, और हर किसी का मीनिंग एक दूसरे से अलग है। यही तो खूबसूरती है इंग्लिश की। अगर हम इंग्लिश की बात करें, जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी, वोकेबलरी होगी, उतने ही ज्यादा आप एक्सपर्ट या आसानी समझोगे इंग्लिश को बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। अगर हम वोकेबलरी की बात करें तो शेक्सपियर का नाम आता है। शेक्सपियर ने इतने ज्यादा नए अक्षर जोड़े हैं अपनी इंग्लिश के अंदर कि आप लोग उसके ऊपर एक आराम से एक चैप्टर बना सकते हो। तो कहने का मतलब है शेक्सपियर का हम धन्यवाद देंगे इस मामले में कि उन्होंने बहुत सारे नए शब्द अपने नॉवेल्स के थ्रू, अपनी पोएम्स के थ्रू इस दुनिया को दिए हैं। तो वोकैब जो मैं बात कर रहा हूँ, वोकेबलरी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी भाषा का जो बेस है वो वोकैब है, वोकेबलरी है। शब्द आपको आनी चाहिए, शब्द आएंगे तभी तो सेंटेंसेस बनाओगे आप लोग, है ना। तो शब्दों को आज अपने हम जो भाषा का हम जो आज प्रयोग करने वाले हैं उसके अंदर अपने शब्दों को खजाना बढ़ाने के लिए हम लोग आज ये शुरू करेंगे वोकैब वाला वीडियो। वोकैब वाले में क्योंकि वोकैबलरी की कोई इंतहा नहीं है, कोई पता नहीं चलता कि कहां तक जाना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, डेली आपको सिर्फ 3 वर्ड से स्टार्ट होने वाले, जैसे ए, बी और सी, 3 लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हम आपको देंगे और उन तीनों पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। कहने का मतलब इसके वीडियोस काफी बनेंगे, वो इसलिए ताकि आप आसानी से समझ सको। अगर एक ही दिन में हम हजारों शब्द ले लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इन सबको लेटर वाइज बांटा हुआ है। तो आज हम करेंगे ए से स्टार्ट होने वाले, बी से स्टार्ट होने वाले और सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, उनके मीनिंग और उनको कैसे यूज करना है। तो वोकेबलरी का ये हमारा पहला वीडियो है और आने वाले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेरे को पता है, क्योंकि आप आज ही इतने अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे इनके साथ। वोकेबलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंग्लिश की, क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर अपने ऑफिस में हो, आपको वोकैब की जरूरत जरूर पड़ेगी और आपका जो खजाना है शब्दों का वो बढ़ेगा और आपको इस चीज का बहुत फायदा होने वाला है। एग्जाम तो चलो है ही, अपने जो मार्क्स लेने वो तो अलग बात है। अगर शब्द अच्छे से आपको क्लियर होंगे तो आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सेंटेंस, सारी चीजें उसी के बीच में शामिल है। तो बेस तो यही है, भंडार है, इसी में से सारी चीजें हमने चुननी है। तो चलते हैं इस सफर पे जिसका नाम है वोकैबलरी, स्टार्टिंग विद लेटर्स ए, बी एंड सी। तो स्टार्टिंग हमारी हो रही है आज ए से। अगर मैं बात करूं ए से, तो ए से आपको पता बहुत सारे शब्द हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं। उसी लिस्ट में से आज हमारा जो पहला हम उठा रहे हैं वो क्या है, ये वाले शब्द मैंने चुने आप लोगों के लिए। इन शब्दों की अगर बात करें ना, शब्दों के आपने क्या क्या याद रखना है, एक तो इनके मीनिंग, दूसरा इनको यूज कहाँ करना है। और जरूरी नहीं आपने सिर्फ मेरे वीडियो पे डिपेंड रहना है। अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो अच्छी डिक्शनरीज में से इनके डिटेल्ड मीनिंग अपने ढूंढने हैं, तो आपको पता चलेगा इनको किन किन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम यूज कर सकते हैं और इनके क्या क्या अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। बाकी अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम, आप मेरे को हमेशा रिव्यू के लिए भेजो, मैं हमेशा आपको उसका जवाब दूंगा। चलते हैं। तो पहला शब्द है हमारा अबेस। अबेस का मतलब होता है किसी भी चीज को नीचा दिखाना, डिग्रेड करना। जिस चीज पे कोई चीज है उसको वो नहीं बता के उसको कहना कि तुम कम हो, तुम्हारी चीज में कम हो। मतलब कि हमेशा किसी भी अच्छे इंसान को बुरा बना के दिखाना कि तुम लोग ये कमियां हैं, ये बुराइयां हैं, उसको हम बोलते हैं अबेस। ये वर्ब है और इसको वर्ब की तरह यूज करना है। देन है अबैश। अबैश का मतलब होता है किसी चीज को लज्जित करना। लज्जित मतलब किसी चीज को बताना कि, मतलब इंसल्ट करना किसी की, ठीक है, कि तुम ये नहीं, तुम ये है, तो उसको इंसल्ट करने को हम क्या बोलते हैं, अबैश। ये भी वर्ब की तरह यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद है एबेटॉयर। एबेटॉयर का मतलब होता है जहां पर, ये शब्द मैंने पहले भी बताया था, जहां पर हम लोग जानवरों को, एनिमल्स को किल करते हैं, जो बहुत गलत बात है। बट ये शब्द है एक ऐसी जगह जहां पर हम जानवरों को मारते हैं, चाहे किसी भी पर्पज के लिए मारते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में बूचड़ खाना बोलते हैं हम लोग, या फिर क्या बोलते हैं इसको, बचरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब किसी चीज को त्याग देना। जैसे कोई भी चीज आपके पास, उसको हमेशा के लिए छोड़ देता, आप बोलोगे मैंने ये चीज एब्डिकेट कर दी, त्याग दिया। उसके बाद है एबिरेंट। एबिरेंट का मतलब जो चीज नॉर्मल ना हो, ठीक है, अलग हो, उसको हम बोलते हैं एबिरेंट। देन है अबेटमेंट। वर्ड्स अपने याद रखने, अच्छे से लिख लेने। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का दुष्प्रेक्षण। दुष्प्रेक्षण का मतलब होता है किसी आदमी की हेल्प करना लेकिन गलत कंटेक्स्ट में हेल्प करना, ठीक है, सही मायने में नहीं, गलत चीजों में किसी की हेल्प करने को बोलते हैं अबेटमेंट। देन है अबेयंस। अबेयंस का क्या मतलब होता है, वो चीज जो आपने छोड़ दी हुई है। सस्पेंडेड एक्शन मतलब
आपने छोड़ दी है उसी अवस्था में आप लोग, तो रिजेक्टेड चीज के साथ रहने को हम क्या बोलते हैं? अबेंस। देन है अबोर, बहुत अच्छा वर्ड है, आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है डिसलाइक करना, हेट करना, किसी चीज से नफरत करना। अबोर बहुत अच्छा वर्ड है, इसको नोट करो आज ही। देन है एब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपने सुना है, सेम उससे मिलता जुलता वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज अगर बुरी कंडीशन में है ना, खुश नहीं है, उदास है, नेगेटिव सेंस में कोई चीज पड़ी है, तो उसको हम बोलेंगे एब्जेक्ट। देन है एब्ज्योर। एब्ज्योर क्या होता है? किसी चीज की कसम खाना, सुगंध खाना, ठीक है, और कहना कि मैं इसको आगे से नहीं करूंगा, मतलब किसी चीज को छोड़ देना, त्याग कर देना, बट विद कोई कसम खा के, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एब्ज्योर। ठीक है, तो शपथ लेके किसी चीज को छोड़ देने को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्ज्योर। अगला जो शब्द हमारे पास आ रहा है वो है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है? एब्ल्यूशन का मतलब होता है खुद को साफ करना, वॉश करना। ठीक है, जैसे कि आजकल क्या कर रहे हैं लोग, कुंभ में जा रहे हैं, वहां पर जाके डुबकी लगा के खुद को क्या मानते हैं? हम लोग साफ हो गए, हमारे पाप धुल गए, तो खुद को अपनी तरफ से साफ कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एब्ल्यूशन, मतलब अपनी शुद्धि के लिए खुद को वॉश करना। देन है एब्निगेशन। एब्निगेशन क्या होता है? एब्नी, पहले वर्ड याद रखो, एब्निगेट से बना, ये एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। ठीक है, किसी भी क्लेम को, किसी भी राइट को हमेशा के लिए त्याग देने को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्निगेशन। एबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे सुना होगा एबोर्ड। एबोर्ड का होता है निवास, जहां पर कोई चीज रहती है। जैसे हम बोलते हैं कैलाश पर्वत या कैलाश माउंटेन इज अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, हम ऐसे बोलते हैं कि शिव भगवान की जो स्थल है जहां पर वो रहते हो, कौन सी है? कैलाश पर्वत। तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे उनके निवास के लिए? एबोर्ड। एबोर्ड ऑफ शिवा इज कैलाश, ऐसे बोल सकते हैं। देन है एबॉलिश। एबॉलिश क्या होता है? किसी चीज को खत्म कर देना, है ना, एंड कर देना किसी चीज को बोलते हैं एबॉलिश। ये चीज मैंने, सती प्रथा वॉज एबॉलिश्ड बाय ब्रिटिशर्स, तो बंद कर दी उन्होंने प्रथा, तो बोलिए एबॉलिश कर दी। नेक्स्ट है एबोनीनेबल। एबोमीनेबल। एबोमीनेबल का मतलब क्या होता है? वही पहले अपने भी कहते, इसकी तरफ मिलता जुलता वर्ड, कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट, आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको उसको देख के कुछ हेट हो रही है, घृणा आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे एबोमीनेबल, जिससे घृणा हो रही है ना। उसके बाद है एबोरिजिनल। ओरिजिनल तो सुना आपने ना, ओरिजिनल सुना, उसके आगे एब लगा देंगे ना, तो बनेगा एब ओरिजिनल, मतलब जो वहां के नेटिव हैं, वाकई में ओरिजिनल हैं, मूल जो लोग हैं वहां के नेटिव्स, किसी जगह के रहने वाले नेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आदिवासी, देसी, देशी भी बोलते हैं इनको हम लोग। ठीक है, देन है अबॉर्टिव। अबॉर्ट से बना ये वर्ड। ठीक है, अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? फ्रूटलेस। अबॉर्शन वर्ड आपने सुना है? अबॉर्शन में क्या होता है? हम लोग जो प्रेग्नेंट वोमेन है उसके बच्चे को मार देते हैं या निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं अबॉर्शन। उसी से बना अबॉर्ट, मतलब मना कर देना, नेगेटिव सेंस में यूज होता है अबॉर्ट। अबॉर्ट से बना अबॉर्टिव, मतलब जिसका कोई रिजल्ट ना आए, फ्रूटलेस हो, जो निष्फल जो चीज, उसको बोलते हैं अबॉर्टिव, विदाउट एनी रिजल्ट। उसके बाद अब्रेसिव। अब्रेसिव, अब्रेशन जो होता है घिसने से, रगड़ने से होता है, इसका कंटेस्ट। तो अब्रेसिव का मतलब होता है वो सामान जिसको आप यूज करते हो रगड़ने के लिए किसी चीज को, जैसे सैंड पेपर। सैंड पेपर को हम यूज करते हैं, तो सैंड पेपर किसका एग्जांपल है? अब्रेसिव मटेरियल का। देन है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है किसी चीज को शॉर्ट करना, कंप्रेस करना, छोटा बना देना, उसको हम बोलेंगे एवरेज। एवरेज, ये सारे स्टार्ट एब से हो रहे हैं, देखो एब। ठीक है, देन है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? किसी परंपरा या कानून को खत्म कर देना। जैसे पहले आपने पढ़ा था एबॉलिश, उसी की तरह एब्रोगेट है, दोनों सेम मिलते जुलते हैं ना। ये आपने पढ़े थे, दो वर्ड्स पढ़े थे। किसी चीज को खत्म करना हमने किया था, बैन कर देना, किसी भी चीज को त्याग देना, है ना। तो ये एब्रोगेट का मतलब क्या हो? खत्म कर देना किसी भी कस्टम को, किसी भी प्रिंसिपल को। देन है एब्सिशन। एब्सिशन, ये आपने कहा देखा होगा ये वर्ड, ये डॉक्टर्स यूज करते हैं जो सर्जन होते हैं। एब्सिशन मतलब किसी जगह पे एक चीरा लगाना, कट लगाना, उसको बोलते हैं एब्सिशन। ठीक है, जब मैं बायो में था, हमने +2 क्लास के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें हम एब्सिशन करते थे फ्रॉग्स की, रैट्स की। उस जमाने में हम लोग करते थे, बाद में वो बैन हो गया था, बट एब्सिशन करके हम लोग उसके अंदर के ऑर्गन्स देखा करते थे। तो एब्सिशन मतलब कट लगाना, चीरा लगाना किसी भी कारण। ठीक है, उसके बाद है हमारा एब्सकॉर्ड। एब्सकॉर्ड का मतलब था भाग जाना। ठीक है, चोरी छिपे भाग जाना, डिपार्ट हो जाना, उसको बोलते हैं एब्सकॉर्ड। उसके बाद हमारा एब्सोल्यूट। आम वर्ड है, आपने बहुत बार सुना है। एब्सोल्यूट मतलब
कंप्लीट, एब्सोल्युटली तो बहुत सुना होगा, मतलब कंप्लीटली, पक्का पक्का। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, दोष से मुक्त कर देना, कि जाओ तेरे को माफ किया, अब तेरे में ये दोष हम नहीं मानेंगे, हम मान लेते हैं आप दोष रहित हो, तो उसको हम बोलेंगे एब्सॉल्व। देन है एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है रोकना, परहेज करना, कि मैंने किसी काम से या किसी चीज से या किसी खाने से मैंने परहेज खुद का कर लिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एब्सटेन। ठीक है, आई हैव अब्सटेन माई सेल्फ फ्रॉम, जो भी चीज आगे वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे ए से स्टार्ट होने वाले बहुत अच्छे और जरूरी शब्द। ए से मैंने आपको 25 अक्षर अभी करा दिए, आने वाली सीरीज के अंदर हम और ऐड करेंगे, क्योंकि इकट्ठे आप सारे नहीं कर सकते, तो 25 25 25 करके मैंने हर लेटर से स्टार्ट होने वाले शब्द लिए हैं। तो ए वाले 25 मैंने आपको बताए हैं, बार बार आपने देखना है और उनको समझना है, फिर भी ना समझ आए डिक्शनरीज हैं, हम हैं, घबराना नहीं है। नेक्स्ट, अगले हमारे पास वेबल, बहुत अच्छा वर्ड है, मेरा फेवरेट वर्ड है ये। वेबल जो है इसका मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना। ठीक है, डिफिकल्ट, मतलब इस तरीके से बोलना कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम करी जा रहे हो, बोली जा रहे हो ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैबल। तो एक बर्ड होता है, पंछी है, उसको बोलते हैं बैबलर। तो वो ऐसे लगातार बोलता रहता है, आपको परेशान, आपको लगेगा कि मेरे को परेशानी हो रही है, बट वो सारी चीज लगातार करता रहता है, उसका नाम भी बैबलर है, उससे कंपेयर करना है इसको एक बार। देन है हमारे पास बेचेनियन, बहुत अच्छा वर्ड है, बेचेनियन। बेचेनियन का मतलब क्या होता है, शराबी, मतलब जिसने शराब पी रखी हुई है, जिसने ड्रिंक की हुई है, उसको हम बोलेंगे बेचेनियन। देन है हमारा बैक बाइट, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी अच्छे से नोट करो, मार्क करो, डिक्शनरी में लिखो। बैक बाइट मतलब पीछे से चुगली करना, किसी की पीठ पीछे चुगली करना, उसको बोलते हैं बैक बाइट। बेजर, बेजर भी बहुत अच्छा वर्ड है। बेजर क्या है, परेशान करना, किसी को जानबूझ के तंग करना, परेशान करना, उसको बोलेंगे बेजर। देन है हमारा बैडिनेज, बैडिनेशन होता है किसी को आपने मजाक उड़ाना है, लेकिन उसको चिढ़ाना है, टीज करते किसी का मजाक उड़ाने को हम क्या बोलते हैं, बैडिनेज। देन है बैफल, बैफल भी बहुत अच्छा वर्ड है। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज, मतलब आपने कुछ ऐसे उसको बातें करनी, कुछ ऐसा करना है कि वो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, उसको समझ ना आए कि वो कह रहा है, उसको हम बोलते हैं बैफल। देन है बेट, बेट बहुत अच्छा शब्द है, मैंने खुद एक नॉवल से पढ़ा था इसको, ठीक है, ओल्ड मैन एंड द सी उसका नाम था, वो उसमें से मैंने ये वर्ड लिया था, मेरे को आज तक याद है। अर्नियस हेमिंग्सवे की एक नोवेल थी, उसमें बेट था, बेट होता है चारा, जैसे आपने कोई मछली पकड़नी है तो जो उसकी हुक होती है, हुक के आगे आप एक चारा लगाते हो, फिर उसको फेंकते हो ना पानी के अंदर, वो जो चारा है उसको हम क्या बोलेंगे, बेट। किसी चीज को फंसाने के लिए चारा फेंकना, उसको हम बोलेंगे, वो जो चारा है उसको बोलेंगे बेट, बहुत अच्छा वर्ड है ये, ठीक है। उसके बाद है हमारा बेलफुल, बेलफुल का मतलब होता है डेडली, घातक, हानिकारक, जो आपको नुकसान पहुंचाए, उसको बोलते हैं बेलफुल। देन है बाक, वॉक आपने देखा है, WAK के वॉक का मतलब क्या होता है, चलना, है ना। बाक का मतलब होता है किसी काम को करने से आपके अंदर इच्छा ना होना, क्या मैंने नहीं करना ये काम, ठीक है, आपके अंदर इच्छा नहीं उस काम को करने की, तो हम बोलेंगे बाक, मतलब वर्ब की तरह इसको यूज करना है, ठीक है। समझ आ गया, किसी चीज को ना करने की इच्छा हो तो उसको आपने कैसे व्यक्त करना है, किस वर्ड से, वो है बाक। देन है बामी, बाम तो आपने सुना है, बाम जो हम लगाते हैं उसी से बना है, बामी बस वाई लगा देना है, इसका मतलब होता है अनप्लीजेंटली वार्म, मतलब प्लेजेंटली वार्म मतलब गर्म, गर्म है कोई चीज लेकिन इतनी गर्म नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है, तो वो जो है उतनी गर्म चीज को हम क्या बोलेंगे, बामली, ठीक है। बाप का किससे लेना देना होता है, बाम का रब करने से, रब करने से क्या होता है, कोई चीज गर्म हो जाती है, तो उसी से लेना है। बामी मतलब इतना कि आप उसको मल सको, मतलब यूज कर सको, तो वो जगह बामी, ठीक है। तो शब्दों को रिलेट करना बहुत जरूरी है किसी चीज के साथ, ताकि वो आपको याद रहे, बहुत जरूरी है ये चीज। देन हमारे पास अगला शब्द जो है हमारे पास वो है बेन, BANE। बेन का मतलब क्या होता है, कर्स, अभिशाप, ठीक है। आपने देखा पुराने जमाने में जो हमारे साधु थे वो क्या करते थे, श्राप दे देते थे, कर्ज दे देते थे, वो है कर्स। उसके बाद है बेंटर, बेंटर का मतलब होता है किसी को चढ़ाना लेकिन मजाक करके, मजाक मजाक में किसी को चढ़ाना, किसी को मजाक बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंटर। अच्छा वर्ड है, इसको नोट करो, बहुत बार आता है। देन है बार्ब, बार्ब का मतलब होता है कांटा, ये आपने सुना होगा, जैसे कि हम जो अपने खेतों की या घरों की जो हेज लगाते हैं तो उसमें एक तार लगाते हैं जिसपे कांटे लगे होते हैं, उसको बोलते हैं बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड, बाब इसी से आया, कांटेदार तार, बार्ब्ड वायर, वहीं से बाब वर्ड आया है। बाब का मतलब होता है कांटा, शार्पन, तिखी। उसके बाद है हमारा बारबरिक,
बहुत अच्छा वर्ड है, हिस्ट्री में आप इसको देखने को मिलेगा ये वर्ड बहुत सारी। बार्बरिक मतलब बहुत ज्यादा जो क्रूअल होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बार्बरिक। जैसे आपने नाम सुना होगा चंगेज खान का, जब वो दूसरों को मारता था बहुत क्रूएलिटी के साथ मारते थे, बार्बरिक एक्ट बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। उसके बाद है बार्ड, पोइट जो है, पोइट के लिए दूसरा जो सिनोनिम है वो क्या है, बार्ड। बेयर फेस्ड, बेयर फेस्ड मतलब जिसका फेस नंगा हो, मतलब शेमलेस, कोई पर्दा ना हो, तो जिसके ऊपर कोई पर्दा नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे, बेशर्म। तो बेशर्म को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेयर फेस्ड। उसके बाद है बैरोक, बैरोक का मतलब होता है सजा हुआ, हाईली ऑर्नेट, ऑर्नेट का मतलब ऑर्नामेंट से बना हुआ, ऑर्नेट किसी चीज का श्रृंगार करना, सजाना ना, तो जो चीज सजी उसको बोलते हैं बैरोक की। उसके बाद हमारे पास बैरेज, बैरेज का मतलब होता है बांध, फरूका बैरेज, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में एक बैरेज है जहां पर गंगा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो बैरेज का मतलब होता है बांध, ठीक है, किसी भी रिवर पे बंधा हुआ बांध। बी लाइन, बी लाइन मतलब सीधी, जो बिल्कुल डायरेक्ट जाती हो, जहां शॉर्टकट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बी लाइन, ठीक है। उसके बाद है बी गेट, बहुत अच्छा वर्ड है बी गेट, बी गेट मतलब पैदा करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, उसको हम लोग बोलेंगे बी गेट। उसके बाद हमारे पास बिग्रज, बीग्रज बहुत अच्छा वर्ड, इसको भी नोट करो। बीग्रज का मतलब होता है किसी को कोई चीज देनी है लेकिन आपका मन नहीं है, अनविलिंगली किसी को चीज को देने को हम क्या बोलते हैं, बीग्रज। आई एम बीग्रजली गिविंग दिस थिंग टू यू, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो अब मेरा मन नहीं है लेकिन मैं आपको चीज दे रहा हूं, बेमाना ना, बिना मन के देना, बिना मन के। उसके बाद हो गया बीगविल, बीगविल का मतलब क्या होता है, किसी को मिसलीड करना, जानबूझ के किसी को मिसलीड करना, अगर आपका रास्ता कोई और आपने कुछ और बता देना उसको, ठीक है, गुमराह करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बीगविल। देन हमारे पास बेहेमोथ, बेहेमोथ का मतलब होता है बहुत बड़ा क्रिएचर, मौत एक क्रिएचर होता है, आपने देखा होगा, बेहेमोथ का मतलब होता है बहुत बड़ा क्रिएचर, बहुत बड़ा जीव जो उसको बोलेंगे बेहेमोथ। और आज हमारे पास बी में जो लास्ट शब्द है वो क्या है, बीहेस्ट, बीहेस्ट अच्छा वर्ड है ये, ठीक है। बीहेस्ट का मतलब होता है किसी की रिक्वेस्ट पे या किसी के ऑर्डर पे, किसी ने आपको रिक्वेस्ट की तो ऐसा होता है उसके बिहाफ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तो डायरेक्ट आपने बोलना तो आप क्या बोल सकते हैं, दोनों को सब कुछ हटा के एक शब्द यूज कर सकते हो, वो जगह बेहेस्टिंग, आई एम बेहेस्टिंग, ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड है। ये थे बी से स्टार्ट होने वाले 25 शब्द। आने वाले वीडियोस में और चलेंगे, एबीसी खत्म नहीं होने वाले, बहुत शब्द है, लेकिन 25 हमने हर वीडियो में डाले हैं ताकि लर्न करना समझना आसान हो जाए, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन माइंड उतना ही है, वो धीरे धीरे हर चीज को समझना ज्यादा अच्छा पसंद करता है अगर लंबे तक जाना है तो, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सी। तो हमने देखा होगा, मैंने थंबनेल जो है थंबनेल में डाला था कि ए बी और सी तीन जो लेटर है जहां से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को हम आज करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ए बी के बाद आता है सी, तो सी से जो स्टार्ट होने वाले शब्द हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले जो सी से वो आ गया कैचे, कैचे का मतलब हाइडिंग प्लेस, छिपाने का स्थान, जहां पर हम किसी चीज को छुपाते हैं वो क्या हो गया, कैचे, ठीक है, अपने याद रखना इसको। देन है कैकोफोनी, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत पेपरों में आ चुका ऑलरेडी, इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है। कैकोफोनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा नॉइसी, मतलब एक ऐसी साउंड, शोर जो आपको तंग कर रहा है, आपको चुभ रहा है, अनप्लीजेंट लग रहा है, उसको हम बोलेंगे कैकोफोनी। उसके बाद है हमारे पास कैडेवर, कैडेवर का मतलब होता है डेड ह्यूमन बॉडी, शव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डेड बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैडेवर, इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट करो। उसके बाद है कैडेंस, कैडेंस का मतलब होता है किसी भी वॉइस का, जो आवाज का चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, उसको हम क्या बोलेंगे, कैडेंस। किसी भी स्वर का या आवाज का उतार चढ़ाव, जैसे सिंगिंग में भी हो सकता है उतार चढ़ाव, ऊंचा स्वर लगाते हैं कभी नीचा स्वर, तो बोलेंगे कैडेंस। देन है कहूट्स, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी नोट करो। कहूट का मतलब क्या होता है, कोई भी षड्यंत्र, ठीक है, कोई गलत काम के लिए आपने कुछ करना, कुछ प्लानिंग करना, उसको हम बोलते हैं षड्यंत्र। षड्यंत्र को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, साजिश बोलते हैं उर्दू के अंदर, हिंदी में सब षड्यंत्र बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कहूट्स। उसके बाद है हमारा कैलेमिटी, कैलेमिटी बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत सारे पेपरों में आ चुका है, इसको नोट करो। कैलेमिटी का मतलब होता है कोई डिजास्टर, कोई संकट, ठीक है, आपदा, विपदा जो आने वाली, उसको हम बोलते हैं कैलेमिटी। वहां पर कोई बहुत बड़ी कैलेमिटी हुई तो मतलब कोई संकट है वहां पर।
उसके बाद है हमारे पास कैल्ड्रॉन। कैल्ड्रॉन का मतलब होता है बहुत बड़ी केटल। केटल को बोलते हैं कढ़ाई। जैसे हलवा बनाते हैं हलवाई जो होते हैं, या कोई मिठाई बनाते हैं बहुत बड़े बर्तन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? कैल्ड्रॉन। कैल्ड्रॉन का मतलब कढ़ाई है, जो इंडिया में तो आम यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? कैल्ड्रॉन। देन है कैलिब्रे। कैलिब्रे का मतलब होता है, कैलिबर का मतलब होता है क्षमता, कि तेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, तेरे अंदर ये कैलिबर नहीं है कि तू ये काम कर सके, तो तेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, ठीक है, कि तू ये काम कर सके, तो क्षमता को हम लोग बोलेंगे कैलिबर। जब बोलते हैं उसका उसका ये कैलिबर है कि वो कर सकता है, कैलिबर, ठीक है, कैपेसिटी या किसी की एबिलिटी। कैलीग्राफी सिंपल वर्ड है लेकिन अच्छा वर्ड है। कैलीग्राफी का मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, सुंदर सुंदर लिखने की, डिजाइनदार जो हम लोग लिखते हैं बहुत अच्छे से, उस आर्ट को बोलते हैं कैलीग्राफी। इसके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। देन है हमारे पास कैलस। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगला जो शब्द है हमारा वो है कैलीग्राफी, और कैलीग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है लेकिन सिंपल है, डेली लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि आपको बहुत अच्छे से शब्द बनाने हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग से कोर्स भी ज्वाइन करते हैं कैलीग्राफी का, जिसमें हम शब्दों को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लिखना सीखते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज की अपनी कैलीग्राफी हो सकती है। देन है कैलस। कैलस का मतलब होता है निर्दयी, मतलब जिसको दया ना हो किसी पे, उसको हम बोलते हैं कैलस। देन है कैलो। कैलो का मतलब होता है विदाउट एक्सपीरियंस, या फिर कम नॉलेज हो, किसी को ज्यादा नॉलेज ना हो, एक्सपर्ट ना हो जो, उसको हम बोलते हैं कैलस। छोटा सा शब्द है लेकिन आसान है, कैलस अपने याद रखना है। कैलस का मतलब क्या हो गया? जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी हो, उसको हम बोलते हैं कैलस। देन हमारा नेक्स्ट है, अगला शब्द जो हमारा है वो है कैनवस। कैनवस आपने सुना होगा, बहुत इजी वर्ड है, आता रहता है। एक था कैनवस सिंपल है, एक सिंगल एस है, ये डबल एस वाला है, CANVASS, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा जब हमारे इलेक्शंस होते हैं तो नेता क्या करते हैं? घूम घूम घर घर जाते हैं, जगह जगह पे जा के वोट मांगते हैं। तो घूम घूम कर कोई चीज मांगना या वोट मांगना, उसको हम क्या बोलते हैं? कैनवस, ठीक है, वर्ब है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पॉलिटिशियंस आर कैनवसिंग दीज डेज। कब? जब इलेक्शन होते हैं। उसके बाद है हमारा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है किसी भी बिजनेस के अंदर मनी सप्लाई करना। कैपिटल का लेना देना पूंजी के साथ होता है, मतलब मनी के साथ लेना देना होता है। तो कैपिटलाइज मतलब किसी बिजनेस के अंदर पैसा डालना, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर कर देना, अपना समर्पण कर देना, खुद को किसी के अंडर अरेस्ट करवा देना, उसको हम बोलते हैं कैपिचुलेट। देन है कैप्रिशियस, बहुत अच्छा वर्ड है, नोट करो। कैप्रिशियस का मतलब होता है जो फिकल 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 सुना है आपने? फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड मतलब होता है सन की, जिसके अंदर थोड़ा सा सन को किसी पर्टिकुलर टॉपिक, कट्टर जिसको हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा सन की, मतलब जो जो एक बार एक ही टॉपिक के बारे में सोचता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्रिशियस। उसके बाद हमारा कैकस। कैकस का मतलब होता है डेड बॉडी, किसी छोटे जानवर नहीं, बड़े जानवर का जो बॉडी होता है, डेड बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरकस। बहुत मिलता है। वी फाउंड ए कैरकस ऑफ डायनासोर। तो डायनासोर का बहुत बड़ा हमें ये मिला है ना, डेड बॉडी मिल सकती है। उसके बाद है हमारा कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको बोलेंगे कार्डिनल, मतलब सबसे ज्यादा प्राइम। नेक्स्ट है हमारे पास करीन। करीन का मतलब होता है तेजी से आगे की तरफ चलना, लेकिन झूमते झूमते, ऐसे हिलते हिलते आगे की तरफ तेजी से जाना, लेकिन दाएं बाएं होते हुए, उसको हम क्या बोलते हैं? करीन। जैसे पतंग, कभी कभी ऐसा होता है पतंग के साथ। उसके बाद है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे मारना, ठीक है, स्लॉटर करना, जन संहार, बहुत लार्ज। जैसे कार्नेज डन बाय हिटलर। हिटलर ने बहुत बड़े पैमाने में करोड़ों लोगों को मार दिया था, तो उसके लिए हम कार्नेज वर्ड यूज करेंगे। कैसानोवा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आता है, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वर्ड है। कैसानोवा मतलब जो दूसरों को फ्लर्ट करता हो, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के साथ बहुत फ्लर्ट करता हो। तो कैसानोवा एक कैरेक्टर था हिस्ट्री के अंदर, ये जो ये काम बहुत करता था, फ्लर्ट बहुत करता था, उसलिए हम क्या बोलते हैं? कैसानोवा, ठीक है। जैसे किसी कंपनी के अंदर कोई आपको लग रहा है ऐसा मेल है जो बहुत ज्यादा फ्लर्ट करते हैं, तो बोल सकते हैं ही इज कैसानोवा ऑफ आवर कंपनी, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। देन कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा है। आज तक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम्स में, सबसे ज्यादा आने वाला वर्ड में से एक ये है कैटास्ट्रॉफ। इसका मतलब कोई डिस्ट्रक्टिव इवेंट जो सडन होती है, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ। जैसे बहुत पहले क्या हुआ था, कैलाश, कैलाश नहीं कह रहा हूं मैं, अपना
एक था ना बद्रीनाथ के साथ, कौन सा था, केदारनाथ। केदारनाथ के अंदर एक आपदा आई थी जहां पर बहुत सारे लोग मर गए थे। जब मंदाकिनी नदी में एकदम बाढ़ आ गई तो हम बोलेंगे कैटास्ट्रॉफ एट केदारनाथ, उसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है केव। केव दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, एज ए वर्ब भी यूज होता है, एज ए नाउन भी यूज होता है। अगर हम नाउन की बात करें तो आपको पता है केव हम बोलते हैं गुफा को, ठीक है। किसी भी हिल के अंदर, पहाड़ के अंदर जो खाली जगह उसको हम बोलते हैं केव। केव तो आम वर्ड है। उसके बाद है केव वर्ब में कैसे यूज करते हो। केव का मतलब होता है अगर आप पे कोई लगातार प्रेशर बना रहा है और उससे आप क्या होते हो, सरेंडर कर देते हो, टूट जाते हो, किसी के दबाव से टूट जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, केव। इट्स केविंग मी, मतलब मैं अब और सहन नहीं कर सकता, मैं टूट गया हूं। देन है सेंसर। सेंसर बोर्ड आपने देखा होगा, फिल्मों में लगता है। सेंसर का मतलब होता है किसी चीज को प्रतिबंधित कर देना, रेगुलेट करना, उसको बोलते हैं सेंसर। देन है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है किसी चीज की निंदा करना बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली किसी चीज को अपोज करना, ऑब्जेक्ट करना, उसको हम बोलेंगे सेंसर। देन है क्योस। क्योस को थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योस कर लेना आप, चाहे उस बोलोगे क्योस है ये। और क्योस का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिसऑर्डर, मतलब इधर उधर भाग रहे हैं लोग, कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है, तो क्योस बोलेंगे हम लोग। बिल्कुल डिसऑर्डर है, समझ नहीं आने चीजें, आपके समझ से बाहर जो चीजें हो जाती हैं, ऐसे डिजास्टर्स को हम बोलते हैं क्योस। कि मैं वहां पर गया, इतनी ज्यादा लोग थे कि वहां क्योस था, समझ ही नहीं आ रहा था किसने क्या करना है। तो क्योस बहुत अच्छा वर्ड है, इसको नोट कर लो, सी से स्टार्ट होने वाला सबसे अच्छे वर्ड्स में से एक है ये क्योस। कहीं भी यूज कर सकते हो सेंटेंसेस में, जितने अलग अलग वर्ड्स आप यूज करते हो उतने ही खूबसूरत आपके सेंटेंसेस होते हैं। तो आज हमने किए ए बी और सी से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स जो आपकी वोकैबुलरी को एनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। और आने वाले वीडियोस के अंदर हम बाकी लेटर से भी करेंगे, और देन फिर से हम लोग घूम के ए बी सी पे फिर आ जाएंगे। जब तक आपकी वोकैबुलरी अच्छे से स्ट्रांग नहीं हो जाती, मैं आपके साथ बना रहूंगा। हमारे वीडियोस को लगातार आप देखते रहना, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है जो आपका बेस बनाता है इंग्लिश का, प्लस आपकी सोच को भी एनहेंस करता है, मेरे को लगता है। क्योंकि मैंने भी पोइट्री में एक दो बुक्स लिखी हैं, इंग्लिश में भी लिखी हैं, उर्दू में भी लिखी हैं, तो मेरे को लगता है शब्द जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपके लिए लिखना और समझना आसान होता है। तो शब्दों का प्रयोग सही होता है और सही जगह पे जाके निशाना लगता है किसी भी शब्द का, अगर आपका उसका मीनिंग सही से आता हो। तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वोकैब बढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे तालों की चाबियां आपको मिल गई हैं। ये चीज तो बहुत टाइम से मैं रट्टा मार रहा था या पढ़ते जा रहा था, समझता नहीं था, अब मेरे को समझ आई है इसका असली मीनिंग ये था। तो वोकैबुलरी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अंत तक आप सारे वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम आपको लास्ट में बताते हैं। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में नई वोकैब के साथ।